जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर 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 महादेव, जय गौ माता और वंदे मातरम। दोस्तों, आज फिर कुछ गलत कमेंट करने वालों पे, मेरी यूट्यूब की वीडियो पे नहीं, मेरी पत्नी की यूट्यूब की वीडियो पे कुछ लोग गलत, कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, कुछ फेक आईडियों से हैं, कुछ रियल आईडियों से हैं। तो जैसा कमेंट किया है, क्योंकि क्रिया पे प्रतिक्रिया का होना लाजमी है, जैसा सभी जानते हैं। अभी मैं एक एक कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद देते हैं उनका उत्तर। तो चलिए करते हैं, उन कमेंटों को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उनका उत्तर देते हैं। तो बंधुओं, मैं पढ़ूंगा सबसे पहले। कोई नरेंद्र सिंह है, इसकी आईडी पे एक वीडियो पड़ी हुई है, जब गौर से देखेंगे। अभी मैं नीचे करके दिखाऊंगा सबको। ये नरेंद्र सिंह क्या कमेंट करता है ये भी बताऊंगा। जितने 2 कमेंट किए हैं, और पहले मैं आपको वो कमेंट दिखाता हूँ, तब करते हैं बात। ये है वो आईडी नरेंद्र सिंह, इस पे एक वीडियो पड़ी है, गौर से देखिए इस आईडी को। उसके बाद आते हैं, ये मेरी वाइफ की वीडियो पे कमेंट कर रहा है। देखिए मेरी वाइफ की वीडियो है, इसका नाम देख लीजिए। ये कह रहा है, क्या जूते मारने थे तेरी खोपड़ी में। तो मैंने उसको लिखा, क्यों रे मादरजात, तेरी माँ की चूड़ी, तेरी माँ की आगे एक्सपायरी डेट अभी तो है ना। क्योंकि इसने एक कमेंट और किया है, इसलिए वो गुस्से में लिख गया। फिर इसने लिखा है कि जूते मारने थे तेरी खोपड़ी पे। तो मैंने अपनी वो वाली जिस फोन से मैं नीचे आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, इस फोन पे, इस फोन की आईडी से मैंने उसको कमेंट किया है, तेरे और तेरे बाप के सिर में मैं जूता मारूंगा रे मादरजात। ठीक, उसका दूसरा मैं लिखता हूँ उसको, क्यों रे मादरजात, तेरी माँ की चूड़ी, तेरी माँ की एक्सपायरी डेट अभी तो है ना। क्योंकि ये कुछ और कमेंट कर रहा था ना, ये आया अब। तो ये फिर लिखता है अभी एक वीडियो पे, जिसपे वो विदेश से आई हुई गिफ्ट, उस वीडियो पे शॉर्ट पे ये कमेंट कर रहा है कि तेरी एक्सपायरी डेट कब है। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, क्या ध्यान से सुनिए इसकी मेरी बातों को, और गहन चिंतन कीजिएगा इस पे। तेरी माँ और तेरी बहन की एक्सपायरी डेट अभी बची है। तेरी बहन से हुए संतान से तुझे मामा, और तेरी माँ से हुए संतान से तुझे भाई दे दूंगा। बोल कब भेज रहा है अपनी माँ और बहन को पेंदर सिंह बिष्ट के पास। क्यों? तो भाइयों, मैंने उसको सही जवाब दिया कि नहीं? तो उसको अपनी माँ और बहन की एक्सपायरी डेट चेक हमसे करवानी चाहिए, क्या वो प्रजनन क्षमता उनकी जिंदा है कि नहीं। भाई माँ को भेजेगा तो इसको भाई दिलवा दूंगा, और बहन को भेजेगा तो इसको मैं मामा बना दूंगा। ये मेरा वादा है। तो चलिए आइए अब कुछ और कमेंटों पे करते हैं। एक ये मैडम है, इन गौर से देखिए, इनका अपना चैनल है, इस पे 3 सब्सक्राइबर हैं और 2 वीडियो पड़ी हैं इनके चैनल पे। इनका नाम है मुन्नी उप्रेती। ये भारद्वाज गोत्र से ब्राह्मण है। ये महिला संस्कार विहीन है। क्यों? ये महिला जो मुन्नी उप्रेती है, ये संस्कार विहीन है। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसके पुख्ता प्रमाण है मेरे पास। क्योंकि चलिए पहले नहीं कि इनका दिखाते हैं मुन्नी उप्रेती जी क्या कहती हैं, तब उसके बाद आगे चलते हैं। मुन्नी उप्रेती कहाँ गई भाई? मुन्नी उप्रेती ऊपर है, मुन्नी उप्रेती इसमें है। देखिए मुन्नी उप्रेती आई आपकी, ये
अभी मैं सबके, हाँ, मुन्नी देवी के नाम से इनका चैनल है ये। तो ये कह रही है, तेरा मन कहते लग रहा है बच्चों से, तो तेरा खत्म तेरे पास है रे मुन्नी, तेरा खत्म है तेरे पास है। मैंने सुना तेरा तो एक यार और है, क्यों? शब्दों की गरिमा को बनाए रखोगी तो वैसा ही जवाब, बिल्कुल शुद्ध भाषा में जवाब दूंगा। और अगर आप शब्दों की मर्यादा को खोएंगी, आप जैसे मेरा एक उसूल है, अगर सामने वाला नंगा है, मतलब कहते नहीं कि वो नंगा है, एकदम कहते हैं चिलम नंगा तो वो जैसे क्या कहते हैं अपनी शर्ट खोलता है ना, तो मैं अपना कच्चा उतार के पहले उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ मतलब सबसे पहले कच्चा बंडी उतार के सबसे पहले जैसे आए थे इस दुनिया में वैसे खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं जर नंगा हूँ, क्या इंसानों के लिए इंसान हूँ, ठीक। जो प्रेम से बात करेगा, हाथ जोड़ेगा, उसके पैर पकड़ लूंगा। और जो चिलम नंगाई करेगा, उसके साथ में चिलम नंगाई करूंगा। तो चलिए आइए, ये देखिए इनके बारे में ढूंढा मैंने कि उप्रेती क्या होते हैं। तो उप्रेती ये होते हैं भैया, उत्तराखंड राज्य में उप्रेती कुमाऊनी ब्राह्मण होते हैं। और ये उच्च ब्राह्मण, उच्च कुलीन ब्राह्मण माने जाते हैं। लेकिन इतनी मुन्नी देवी में ऐसे कोई संस्कार है नहीं। इनका गोत्र भी भारद्वाज गोत्र है, ये सेम मेरे गोत्र की हैं। लेकिन इनके कमेंट और मैं क्या कहता, ये नरेंद्र कहाँ गया वो नरेंद्र, हाँ। तो ये नरेंद्र का ये दूसरा कमेंट मारता है, ये मादर जात, इसकी माँ बहन चाची। ये नरेंद्र देखो ये क्या कमेंट कर रहा है, जूते मारने थे तेरी खोपड़ी पे मैं, क्यों रे तेरी माँ का झोपड़ा मारू, मादर जात, तेरी माँ बहन चाची नानी दादी मौसी हैं, ताई फूफी हैं, आजी पर दादी पर नानी, लकड़ नानी झकड़ नानी, सबके सर में जूते ही मारे गए रे भैन के टके भूतनी के, क्यों रे। इसके बाद यही पूछ रहा था, यही साला 2 कौड़ी का सुअर पूछ रहा था। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यही पूछ रहा था कि क्या तेरी माँ की एक्सपायरी डेट है ना, तेरी बहन की बची है, तेरी बेटी की होगी रे, भेज दे, तुझे नाना बना दूंगा बहुत जल्दी, तुझे नाना बना दूंगा। जैसा सवाल करोगे जवाब धका-धक मिलेगा यहाँ से। इसने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली है, देखें कौन थे, और ये भी फ्रॉड है। और अब आते हैं, एक हैरी नेगी हैं, तो इनका एक कमेंट आता है, हाँ दीदी आपका भी कुछ ऐसा ही, वो 3 बच्चे फोन वाली घटना नहीं है, वो शॉर्ट में डाली है या किसी बड़ी वीडियो में डाली है कि 3 लड़कियों ने आत्महत्या की थी वहाँ गाजियाबाद में। उस वीडियो पे इसका कमेंट है, तो मैंने इसको खैर हाइड कर दिया है। इनके हाँ दीदी आपका भी कुछ ऐसा ही है, फोन के चक्कर में आपके साथ भी बुरा हुआ, आपने बच्चों को छोड़ना, फिर दूसरी शादी फोन के चक्कर में ही हुआ। अच्छा तो तुझे मालूम है तू घर तक गया था? तो दीदी तूने दीदी कहा तो तुझे एक जवाब देता हूँ। तेरे वो जो पुराने वाले जीजा जी थे ना, उनका तेरी और दीदियों के साथ चक्कर था। बात समझ, घर जो है जब ऐसे नहीं टूटता, ठीक। मैं मृतक आत्मा के ऊपर कोई वो नहीं लगा रहा हूँ ब्लेम। ऐसा जिस दीदी को आप संबोधन करके कमेंट कर रहे हैं ना, उनके द्वारा कहे हुए पुरानी वीडियो में तो देख सकता है। तो इस प्रकार के कमेंट करने से बचो, ठीक। काम करो, ठीक, कुछ काम करो, कुछ धाम करो, मस्त रहो नेगी जी, ठीक है।
ये हैरी नेगी हैं। तो आपके शब्दों में ऐसा कुछ था नहीं जो आपको हम वैसी भाषा प्रयोग करते। तो जैसी भाषा आपने लिखा, तो आपकी दीदी जो हैं, आपके पुराने जीजा जी, उनसे आप जाके स्वर्ग में वार्तालाप कर सकते हैं कि कहाँ क्या त्रुटियां हुई उस जीवन में। ठीक है, तो आता चाहेंगे कि भविष्य में आप ऐसा कोई कमेंट नहीं करेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है कि एक हमारे अवधि में कहावत कही गई है कि 100 जूता खाए और तमाशा घुस के देखे जाए। कुछ लोग पीठ पीछे किसी की बुराई करते हैं, कहते हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक, उससे मतलब नहीं है, और फिर जाकर वहीं थूकते हैं, वहीं चाट लेते हैं। हम ठाकुर हैं, पहले तो थूकते नहीं और थूकने के बाद चाटते नहीं। एक बार तुझे माफ किया, अब मतलब माफी क्या, मतलब अब वो ताल्लुका दोबारा जुड़ने वाले नहीं। एक बार भाई समझ के एक बार माफ क्या, अब जो होगा वो खुद समझ लेगा। ऐसे तुमने कहा, तुम्हारे साथ पिछले साल जिसने तुम जेल गए, तुम्हारे साथ जिसने धोखा किया, इस साल भी तुम, उससे पहले साल तुम 2024 में जेल गए तो उसने धोखा दिया तुम्हें, फिर 2025 में तुम जेल गए तो उसने फिर तुम्हें धोखा दिया है। तुम उसके साथ फिर मिल सकते हो, लेकिन हमारी ये फितरत नहीं। और जिस शर्मा का तुम नाम ले रहे थे, जिस भी हो, अब शर्मा तो अरबों खरबों है ना तो जिसने, तो वो व्यक्ति लड़ाने वाला काम कर रहा था, ऐसा तुम कह रहे थे। ऐसा तुम ही बता रहे थे कि उसकी बीवी बलात्कार के आरोप में किसी को फंसा रही थी, जब तुम, हम और एक तुम्हारे एक मित्र जिनकी कार से हम लोग आए थे, याद है कि भूल गए ना, कि उसकी, तुम ही ने कहा था कि कोई ऐसा ऐसा क्या है जहाँ पे चाय पी थी, याद आ गया, होटल, अंकल जी 65 साल, तो क्या बताए थे। और इससे पहले, अब तो खैर बहुत क्लू आ गए हैं, बहुत से लोगों को जानने लगा हूं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही मुहैया कराए गए सबूत हैं, बहुत अच्छा है, ठीक ना। तो वो काम आएंगे। जैसे बजाज एलियांज के जो ब्रांच मैनेजर हैं कहीं कहीं के, उनके नंबर मुझे मुहैया करा गए हैं, फिर उनके द्वारा किया गया मुझे फ़ोन, और हम दोनों के दरमियान हुई वार्ता, बैंक मैनेजर और मेरे, जो ब्रांच मैनेजर है उसके और मेरे दरमियान क्या बातें हुई। तो मेरी दुश्मनी शंकर जोशी से थी, है और रहेगी जब तक मेरा पैसा नहीं मिलता। ठीक, पहली चीज तो ये, क्योंकि वो फ्रॉड है, फ्रॉड में इन्वॉल्व है। और अभी थाना कांडा क्या कुछ चल रहा है इस पॉलिसी के मामले में, जिसमें शंकर जोशी इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि उसकी अपनी बीवी के आईडी पे वो काम कर रहा था। और क्या था वो प्रकरण, बागेश्वर का वो विभाग जाने, बजाज का जो उनका जो है लीगल जो एडवाइजर होगा उनका, बजाज वालों का, तो वो जाने कि उसमें क्या एक्शन लेना है और किन किन लोगों के विरुद्ध। क्योंकि मेरी जब एक व्यक्ति से बात हुई जो बजाज एलियांज में है, तो मैंने कहा ये लोग दोषी दिखाई देते हैं भाई, वो अपनी पत्नी के आईडी पे काम कर रहा है, ये पॉलिसी धारक है, ये पॉलिसी लिया, बीमार आदमी की पॉलिसी ठोक दी, उसके बाद क्लेम हो गई है। बड़ा लंबा खेल खेलते हो तो मजा आएगा अभी खेल में। ठीक, और मैं बताऊं दोस्तों, मेरी पत्नी, मेरा बर्थडे होता 5 अक्टूबर, ये बंदा यहाँ से लेके आया, चलो बेटा घूम के आते हैं। तो हम, विश्वास होता है जिसके पता आदमी चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, जिसके बाद विश्वास है, तो विश्वास में छल ना हो तब तक आदमी विश्वास करता है। तो पहुंच गया भैया, कहीं पहुंचे। 5 अक्टूबर के दिन मेरी पत्नी कह रही थी कि अगर हम लोग रहेंगे, मतलब आप यहाँ होंगे
हल्द्वानी में, तुम लोग उसको एंजॉय करेंगे। और मुझे व्रत के नाम पे, अगर मैं बीच में तो बात घुमा रहा हूँ, मैं व्रत रहा हूँ, 1 मिनट तो पहुंचे। तो मैं जब व्रत रहता हूँ, पता नहीं ऊपर वाले की क्या मर्जी है, मैं किसी भी कृष्ण जन्माष्टमी रहे, दुर्गा जी की किसी भी व्रत को रहता हूँ, छोटे थे, मतलब बचपन की बात कर रहा हूँ। तो चुनान दुर्गा मंदिर जाते तो रास्ते में मिठाई की दुकान पड़ती, तो वहाँ घुघरी मिलती है और जलेबी, सुबह शाम को समोसा, वही पूर्वांचल में ही बिकता है। तो जब जाता था तो रामसरोवर बाजार है हम लोग का, भाई बहन, मतलब मैं अकेला, मेरी बहनें और पापा वगैरह, हम लोग जब दुर्गा मंदिर जाते थे, मैं बहाने से निकल लेता था और घुघरी और 100-150 ग्राम जलेबी खाने के बाद तभी जाता था। मेरी आज तक की आदत है, शायद एक आध बार गए, कभी मैं भूखा गया हूँगा माता के मंदिर या भगवान के, सुबह 7-8 बजे तक पहुँच गया तब ठीक है, जहाँ 9 क्रॉस हुआ तहाँ भूख, और ऐसे मुझे 5-5 बजे शाम तक भूख नहीं लगेगी। तो अब आते हैं उस बंदे के साथ, जिस बंदे के साथ पिछले वर्ष में 5 अक्टूबर को गया। तो ठीक है, क्या भैया बंदे की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि भोजन किया जा सका, ठीक वही ऊंचा दुकान और फीके पकवान, वही। तो 5-8 बजे के बाद भोजन कहीं नसीब हुआ। मैंने कहा मैं पैसा मंगवा लेता हूँ, उसने कहा नहीं फलानी जगह से पैसा मत मंगवाओ, क्योंकि मैंने अपने मकान मालिक से कहा था कि मैं 1,500 रुपया डलवा लेता हूँ भाई गूगल पे अपने, भोजन कर लेंगे, फिर पहुँचेंगे तो उनको दे देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, ने मना किया, ठीक हो गया अपना, चलो ठीक। तो उसके बाद एक घटना और हुई वहीं, उसकी मेरे पास वीडियो बनी पड़ी है, सोमवार के दिन की घटना है। उस दिन मैं बागनाथ मंदिर गया था, शाम की, कुछ व्यक्ति के साथ वो अप्रिय घटना हुई थी। उसके बाद मैंने जब उसके पक्ष में बोला तो मेरे साथ भी वो अप्रिय घटना हुई, ठीक है, बताएंगे उसको विस्तार से, उसकी वीडियो तो बहुत गजब की बनती है, ठीक। तो ये है, ये वो लोग हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी ने कह दिया, ये वो लोग हैं जिनसे कहते कि कौवा कान ले गया तो कौवे के पीछे भागते, अपने कान को चेक नहीं करते कि कान है या नहीं, ठीक। तो चलो कोई बात नहीं, बुरे लोगों से दूरी, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। मेरा थोड़ा पैसा वैसा फंसा है, देंगे, भी बात हुई है, कहा था बंदा कि मेरे घर फोन मत करना, तो हम क्या करेंगे भाई तुम्हारा, कहा था हम मैडम के नंबर पे फोन करेंगे, काहे करेगा बे, है चूतिया, मेरे नंबर पे फोन करना, ठीक। हाँ, टेक्स्ट मैसेज कर लेना, मार्च में क्या हो ना, मार्च 31 तारीख को मैं फोन करूंगा कि पैसा, हाँ ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिसका मन करे, जिसका अंतर मन कहे कि मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए वो लाइक करें, जिनका अंतर मन कहे कि मेरे वीडियो पे कमेंट करना चाहिए वो कमेंट करें, और जिनका अंतर मन कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए वो सब्सक्राइब करें, और जिनका अंतर मन न कहता हो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए वो कतई न करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय माँ भवानी, जय महाकाल, हर 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 महा।